विक्रम और बेताल की पहली कहानी। 3 राजकुमारों की प्रेम कथा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, बुद्धिमानी और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें अपने राज्य में न्याय और सच्चाई का पालन कराने का बड़ा शौक था। एक बार उन्हें एक सिद्ध साधु ने 25 कहानियां सुनाने की चुनौती दी। उन्होंने विक्रम से ये भी कहा कि उन्हें हर बार एक पेड़ पर लटके एक मृत शरीर को लाना होगा जिसमें बेताल नामक भूत का निवास था। जब भी राजा विक्रम उस बेताल को अपने कंधे पर रखकर चलने लगते, वह बेताल एक नई पहेली के रूप में कहानी सुनाता और अंत में उनसे एक प्रश्न पूछता। यदि विक्रम उत्तर देने में असमर्थ होते तो बेताल उनके कंधे पर चुपचाप चलता रहता, परंतु यदि उन्होंने सही उत्तर दिया तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता और उन्हें फिर से उसे लाना पड़ता। इस प्रकार पहली कहानी की शुरुआत होती है, जिसका शीर्षक है 3 राजकुमारों की प्रेम कथा। पहली कहानी की शुरुआत। किसी समय की बात है, एक राज्य था जिसका राजा वृद्ध हो चुका था और उसके 3 पुत्र थे। राजा चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका राज्य और उसकी पुत्री का भविष्य सुरक्षित रहे। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। राजा ने सोचा कि उसकी पुत्री के लिए तीनों राजकुमारों में से जो सबसे योग्य होगा, उसी के साथ उसका विवाह करवा दिया जाए। इसके लिए उसने एक अनूठा तरीका चुना। उसने अपनी पुत्री को यह अवसर दिया कि वह स्वयं चुन ले कि तीनों में से किसके साथ उसका विवाह करना चाहिए। तीनों राजकुमारों की विद्या और कौशल। तीनों राजकुमार अपने अपने तरीके से अत्यंत कुशल थे। पहला राजकुमार ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था और आकाश के तारों की चाल को देखकर भविष्यवाणी कर सकता था। दूसरा राजकुमार आयुर्वेद में पारंगत था और किसी भी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता था। तीसरा राजकुमार अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण था और किसी भी स्थिति में अपनी रक्षा करने में सक्षम था। राजकुमारी का हृदय भी तीनों राजकुमारों में बंटा हुआ था, क्योंकि तीनों अपनी अपनी विद्या में अद्वितीय थे। राजा ने इन तीनों को एक यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया ताकि यह तय किया जा सके कि इन तीनों में से सबसे योग्य कौन है। राजा ने घोषणा की कि जो भी अपनी विद्या के माध्यम से अद्वितीय कार्य करके लौटेगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। तीनों राजकुमारों की यात्रा। तीनों राजकुमार अपने अपने कौशल की परीक्षा लेने के लिए अलग अलग दिशाओं में चल दिए। पहला राजकुमार अपनी ज्योतिष विद्या के सहारे संसार की कठिनाइयों को समझने और आकाश के तारों की चाल को जानने के लिए निकल पड़ा। दूसरा राजकुमार अपनी आयुर्वेदिक विद्या के माध्यम से अलग अलग जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगलों में चला गया। तीसरा राजकुमार अपनी शस्त्र विद्या की कला को और परिपूर्ण बनाने के लिए युद्धकला के बड़े बड़े योद्धाओं से मिलने के लिए निकल पड़ा। संकट की घड़ी। कई महीनों बाद तीनों राजकुमार अपने अपने ज्ञान को अर्जित करके लौटे। लेकिन जब वे अपने राज्य पहुंचे तो उन्होंने सुना कि एक भयंकर दुर्घटना घट चुकी है। राजकुमारी का एक राक्षस द्वारा अपहरण हो चुका था। तीनों राजकुमारों ने अपनी योग्यता का प्रयोग करके राजकुमारी को ढूंढने और उसकी रक्षा करने का प्रण लिया। पहले राजकुमार ने अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से राक्षस के ठिकाने का पता लगा लिया। उसने आकाश के तारों की चाल देखकर यह अनुमान लगाया कि राजकुमारी किस दिशा में है और किस स्थान पर उसे कैद किया गया है। इस प्रकार उसने अपने भाइयों को राक्षस के निवास स्थान की ओर मार्ग दिखाया। अब बारी थी दूसरे राजकुमार की, जिसने अपनी आयुर्वेद विद्या का सहारा लिया। वह रास्ते में तरह तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग करता रहा ताकि राक्षस द्वारा उत्पन्न किसी भी विषैली हवा या माया से बचा जा सके। जब वे राक्षस के निवास स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी गंभीर रूप से घायल है और अचेत अवस्था में पड़ी है। तीसरे राजकुमार ने अपनी शस्त्र विद्या का उपयोग करके राक्षस से लड़ाई की और उसे पराजित कर दिया। इसके बाद दूसरे राजकुमार ने अपनी आयुर्वेदिक विद्या का सहारा लिया और जड़ी बूटियों के माध्यम से राजकुमारी का उपचार किया, जिससे उसकी जान बच गई। सवाल, कौन सबसे योग्य? जब तीनों राजकुमार सुरक्षित रूप से राजकुमारी को लेकर वापस लौटे तो राजा के समक्ष ये प्रश्न खड़ा हो गया कि किसके साथ राजकुमारी का विवाह होना चाहिए। राजा ने विक्रम से ये सवाल किया कि इनमें से कौन सबसे योग्य है। विक्रम का उत्तर। विक्रम ने कुछ समय सोचकर उत्तर दिया, इस स्थिति में सबसे योग्य वही राजकुमार है जिसने राक्षस से युद्ध करके राजकुमारी की रक्षा की, अर्थात तीसरा राजकुमार। पहले और दूसरे राजकुमार ने अपनी विद्या का उपयोग केवल मार्ग दिखाने और उपचार में किया, जबकि तीसरे राजकुमार ने राजकुमारी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। इसलिए तीसरा राजकुमार राजकुमारी के प्रेम और विवाह के लिए सबसे योग्य है। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल ने अपना वादा निभाते हुए कहा, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया। इतना कहते ही वह पुनः उड़कर पेड़ पर चला गया।
राजा विक्रम को फिर से बेताल को लाने के लिए पेड़ पर जाना पड़ा। निष्कर्ष: इस प्रकार बेताल की पहली कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम और योग्यता केवल विद्या से नहीं बल्कि साहस, समर्पण और बलिदान से भी सिद्ध होती है।